अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 अगस्त 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, काबुल इंतज़ामिया ने दावा किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के इंतहाई सरकर्दा लीडर को NDS ने ऑपरेशन के अंदर मार दिया है। अफ़गानिस्तान के खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन किया है जिसके अंदर दाइश के सरकर्दा जो वहाँ का हेड था इंटेलिजेंस इदारे का दाइश का, उसे मार डाला गया है। और अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट दी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश का ज़ोर टूट रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर रवां साल अब तक दाइश के हमले कम हुए हैं, जिससे पहले ज़्यादा तादाद में होते रहे हैं। आप जानते हैं तालिबान ने बारहा दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इससे पहले इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि काबुल इंतज़ामिया ख़ुद दाइश को सपोर्ट करती है, मदद करती है। अगर तालिबान कभी दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें तो काबुल इंतज़ामिया उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट्स ऐसी भी मौजूद हैं जिनमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि भारत की रॉ एजेंसी के दाइश के कारिंदों के साथ राबते हैं और वह बाकायदा उन्हें फ़ंड देती है और उनको भर्ती किया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया है कि दाइश के लोगों को ख़ुद भारत की एजेंसी RSS के गुंडों को दाइश के नाम पर भर्ती करके अफ़गानिस्तान भेज रही है। बहरहाल नाज़रीन काम, इससे पहले इस तरह के बारहा दावे सामने आ चुके हैं कि दाइश के कारिंदों को पकड़ लिया गया है, लेकिन तालिबान का यही कहना है कि चूँकि इनको पकड़ा नहीं जाता बल्कि इन्हें एक तरह से महफूज पनाहगाह फराहम की जाती है। और अब भी तालिबान ने इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया है कि दाइश के नाम पर अमेरिका तालिबान एग्रीमेंट को सबोताज करने के लिए, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करवाने के लिए कठपुतली इंतज़ामिया और भारत की दरिंदा गासिब हुकूमत और फ़ौज और रॉ एजेंसी वो हमले करवा सकती है। इसके लिए तालिबान तैयार हैं। बहरहाल काम, दुनिया भर के अंदर आप जानते हैं जिस तरह से दाइश को खड़ा करके इसराइल ने, अमेरिका ने इराक़ के अंदर, शाम के अंदर वहाँ गारत की है। इसका अंदाज़ा आपको इस बात से अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि आज शाम के अंदर, इराक़ के अंदर वहाँ अमन व अमान नहीं है। लोगों को घरों से बेघर करके उनकी ज़मीनों पर, उनके पेट्रोल पर, उनके गैस पर, सोने चांदी और दीगर मादनियात पर अमेरिका, इसराइल और दीगर सलीबी ताकतें कब्ज़ा कर चुकी हैं। आगे बढ़े जाने काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत चाइना के ख़िलाफ़ प्रेशर बढ़ा रहा है। इससे पहले भारत ने साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर और जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ मिलकर जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया था। और आप जानते हैं भारत चाइना की मोबाइल ऐप्स को बंद कर चुका है, तिजारती माशी पाबंदियां भी लगा चुका है और सफारती ताल्लुकात भी कशीदा हैं और लद्दाख के अंदर मुसलसल फ़ौजों में इजाफा भी जारी है। अब एक ताज़ा खबर सामने आई है कि ताइवान, जिसे चाइना अपने लिए रेड लाइन करार देता है, उसके साथ भारत के राबते शुरू हो चुके हैं। भारत सफारती ताल्लुकात ताइवान से कायम करना चाहता है। वहाँ के एक अपोजिशन रहनुमा जो चीन के ख़िलाफ़ थे, उनको बाकायदा मिस्टर डेमोक्रेसी का खिताब भी भारत की जानिब से दिया जा चुका है। ताइवान के अंदर अगरचे कोई सफारत खाना भारत का नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक तंजीम है और उस तंजीम को बाकायदा सफारत खाने की शक्ल दी जा रही है। और हांगकॉन्ग के मामले में भी भारत चाइना के ख़िलाफ़ मगरब के ब्लॉक में जा चुका है, जिसका मकसद और हदफ चाइना पर प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन भारत को चीन की जानिब से सख्त रद्दअमल दिया गया है और कहा है कि जितने चाहे हांगकॉन्ग के साथ ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ा लें, लेकिन चाइना प्रेशर में नहीं आएगा। आगे बढ़े जाने काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम, तुर्कों के ख़िलाफ़ अरबों ने तबले जंग तो बजा ही रखा है। UAE की जानिब से तुर्की को बारहा ये कहा जा रहा है कि चूँकि तुर्की अरब मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है, इसलिए अरब भी तुर्कों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। अब एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। सऊदी अरब का मशहूर मीडिया नेटवर्क अल अरबिया, इसने रिपोर्ट की है कि 17,000 के करीब किराए के जंगजुओं को लीबिया के अंदर तुर्की की जानिब से पहुँचाया गया है और इसके मुकाबले में बागी हफ्तर की फ़ौजें तुर्की के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। जबकि तुर्की ने इस इल्ज़ाम को रद्द किया है और कहा है कि बाकायदा तुर्क फ़ौजें वहाँ मुंतखब जो फ़ायद असराज की हुकूमत है उसे सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि शाम के अंदर भी कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ तुर्की के ऑपरेशन जारी हैं और आने वाले
दिनों में तुर्की मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़िलाफ़ हफ्तर बागी को और इसी तरह से वहाँ उनके साथ जो जंगजू हैं शाम के अंदर UAE के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन कर सकता है और बड़ा उनके ख़िलाफ़ हमले किए जा सकते हैं। ये भी ऐन मुमकिन है कि तुर्की और UAE के दरमियान जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो जाएँ। लेकिन बहरहाल ऐसी काम अरब दुनिया को तुर्कों के ख़िलाफ़ इसलिए भड़काया जा रहा है ताकि दोनों को लड़ाकर ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए, इसराइल को वसअत दी जाए। इसलिए मुसलमानों को समझना होगा मशरिक़ वस्ता के अंदर मज़ीद खाना जंगी से बचने के लिए बाहमी इत्तिहाद को फ़रोग़ देना होगा। आगे बढ़ लेते हैं ऐसी काम जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने गज़ा के अंदर हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया को फ़ोन किया है। बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है। आप जानते हैं फ़लस्तीन के अंदर महमूद अब्बास मगरबी इलाके में हुक्मरान हैं, उनकी तहरीक अल-फ़तह है जबकि हमास गज़ा के ऊपर हुक्मरान है। ये दो धड़े हैं वहाँ पर सियासी, इनके दरमियान हाल ही में राबते कायम हुए हैं। इख्तलाफात को भुलाकर इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि इसराइल के जारहाना अज़ाइम के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर लड़ा जाएगा, निमटा जाएगा। इसके अलावा नज़ी काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक़सा में मुसलसल यहूदियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ 1000 के लगभग यहूदी बावर्दी जो फ़ौज है वहाँ इसराइल की उनके पहरे के अंदर, उनकी सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर आकर तालमुदी या तौरात के मुताबिक अपने मज़हब के मुताबिक बातें करते हैं, जिससे मस्जिद अक़सा की तौहीन की जा रही है, जिस पर फ़लस्तीन ने, उर्दन ने, तुर्की ने और दीगर मुल्कों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए और इसराइल के गासिब जो वहाँ पर हमले हैं उन्हें रोकने के लिए, वहाँ तौहीन को ख़त्म करवाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अज़ीज़ काम आप जानते हैं बैकडोर इसराइल के साथ अरब दुनिया के बिलख़ुसूस UAE और सऊदी अरब के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जिससे मसला फ़लस्तीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं अज़ीज़ काम जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है ये अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। अज़ीज़ काम अमरीकी कांग्रेस के अंदर $500 मिलियन का इमदादी बजट मंजूर किया गया है इसराइल के मिसाइल प्रोग्राम के लिए, ताकि इसराइल अपने दिफा के लिए जदीद मिसाइल सिस्टम को फ़रोग़ दे सके, तरक्की दे सके। इस हवाले से अमरीकी कांग्रेस के अंदर मौजूद यहूदियों की लॉबी ने इस बिल को मंजूर करवाया है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि तकरीबन $36 अरब से ज़ायद की इमदाद है जो इसराइल के लिए बाकायदा अमरीका की जानिब से मंजूर की जा चुकी है कि हर साल तकरीबन $3.25 अरब के लगभग इसराइल को बतौर इमदाद अमरीका की जानिब से मिलते हैं। आप जानते हैं अमरीका और इसराइल दोनों के राबते हैं और डील ऑफ सेंचुरी को मुकम्मल कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं और जो ग्रेटर इसराइल को बनाना है इसके लिए ट्रंप की इंतज़ामिया मुसलसल इसराइल के यहूदियों की मदद कर रही है और वो असलहा ख़रीद कर शाम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, लुबनान के अंदर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे बड़ी दुनिया के अंदर और दहशत गर्दी क्या होगी कि दहशत गर्दों की हिमायत के लिए दो दहशत गर्द मुल्क आपस में मुत्तहिद हो चुके हैं। आगे बढ़े जाने काम जो आज की छठी बड़ी ख़बर है ये इसराइल के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात के हवाले से है। नाज़रीन काम लुबनान से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में इसराइल की जानिब से फ़ौज को बढ़ा दिया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में लुबनान से मुत्तसिला, शाम से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन इसराइल की फ़ौज कर सकती है। इसका वाज़ेह मतलब है कि हिज़्बुल्लाह के नाम पर इसराइल के यहूदी लुबनान के ऊपर, शाम के ऊपर, इराक़ के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जबकि नाज़रीन काम इसराइल के अंदर सियासी इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि मखलूत हुकूमत अब आपस में इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। बेनी गेंट्स की जो ब्लू एंड वाइट पार्टी है, इसी तरह से नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी है, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं और जो मखलूत हुकूमत बनी थी कहा जाता है वो जल्द टूट जाएगी और कबल अज़ वक्त नवंबर के अंदर इंतखाबात भी हो सकते हैं। इससे दुनिया भर के माहिरीन इसराइल की बर्बादी से ताबीर कर रहे हैं कि इसराइल बर्बाद हो रहा है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अमरीका के अंदर और इसराइल के अंदर सियासी बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि मुजाहरे हैं, खून खराबा है, लड़ाई झगड़े हैं, पुलिस और इंतज़ामिया और अवाम आपस में लड़ रहे हैं। ये इसराइल की और अमरीका की सबसे बड़ी बर्बादी है। आगे बढ़े जाने काम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। आज काम दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस की वजह से मईशतें सवाल पजीर हैं। अमरीका की मईशतें दूसरी सहमाई के अंदर है, यानी आप समझ सकते हैं कि रवां साल अब तक अमरीकी मईशत को 32.5% से ज़ायद गिरावट का, तनज़ली का सामना करना पड़ा है। 6 करोड़ से ज़ायद
ज़ायद अमरीकी बेरोज़गार हो चुके हैं और इस वक्त लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है और वो बेरोज़गारी के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया ने अगरचे इमदाद देने के बिल मंजूर किए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। 35 करोड़ से ज़ायद जो अमरीकी अवाम हैं वो इस वक्त कोरोना वबा की वजह से शदीद मुश्किलात में हैं। 1.5 लाख से ज़ायद अमरीकी अब तक मारे जा चुके हैं लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया फिर भी सियासी बहरान के अंदर घिरी हुई है। कहा जाता है सियाह फामों के मुजाहरे भी जारी हैं जो एक तरह से नवंबर के अंदर खूनी फसादात की तरफ जा सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अमरीका जो अपने आप को दुनिया के अंदर सुपर पावर गिरदानता था उसकी करेंसी डॉलर की कदर में कमी वाक़ हो रही है, क्रैश हो रहा है और मईशत दिवालिया हो चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम तो जारी है लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त अवाम के शदीद रद्द अमल का सामना भी कर रही है। कोरोना वबा की वजह से साथ साथ सियाह फाम अमरीकियों के मुजाहरों की वजह से ट्रंप हुकूमत को और ट्रंप की सियासी पार्टी को शदीद तनकीद का सामना है। अब एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। बरतानिया का मशहूर अखबार और मीडिया नेटवर्क है मिडिल ईस्ट आई, उसने ये रिपोर्ट दी है। उसमें कहा गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया हार सकती है और हारने के चांस ज़्यादा हैं और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया हारती है तो इससे जो अरब रियासतें हैं, खलीजी रियासतें हैं, वो भी हार जाएंगी। आप जानते हैं सऊदी अरब को, UAE को ट्रंप इंतज़ामिया ने जितना असलहा पिछले 4 साल के दौरान बेचा है शायद ही इससे पहले कभी बेचा गया हो और ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान की और मोहम्मद बिन जायद की भरपूर मदद की गई है। यहाँ तक कि वहाँ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जेलों में डाला गया, इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश रहीं, कोई काम नहीं कर सकें और मुसलसल वहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जाती रही। बहरहाल नाज़रीन काम इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया के हारने से मिडल ईस्ट के ममालिक भी, गल्फ़ के ममालिक भी हार सकते हैं और इनके हारने से मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ होंगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये रूस से है। रूस के अंदर पुतिन के ख़िलाफ़ चौथे रोज़ भी हज़ारों लोगों ने मुज़ाहरा किए हैं और पुतिन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। 2036 तक इक़्तिदार को वसअत दे चुके हैं पुतिन क़वानीन के अंदर तब्दीलियाँ करके। कहा जाता है अपने मुखालिफ गवर्नर की गिरफ़्तारी के बाद 4 हफ़्तों से एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं और मुज़ाहिरीन को पुतिन की हुकूमत गिरफ़्तार भी कर रही है जो एक तरह से रूस के अंदर वहाँ की जमहूरियत पर बड़ा सवाल या निशान है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये जनूबी कोरिया से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि जनूबी कोरिया के अंदर एक खुफिया ईसाई फ़िरके के सरबराह को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने जनूबी कोरिया के अंदर कोरोना वायरस को जानबूझकर फैलाया है। कहा जाता है 36% से ज़ायद केसेस जनूबी कोरिया के अंदर इसी ईसाई फ़िरके ने फैलाए हैं। दुनिया भर के अंदर ये थ्योरीज़ मौजूद हैं कि बिल गेट्स ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया है ताकि अपने मफादात को हासिल किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन काम इस वक्त भी कोरोना वबा मौजूद है और ख़बरें सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना की एक बड़ी लहर सामने आ सकती है जिसके बाद एक मरतबा फिर दुनिया को बंद किया जाएगा, दुनिया की मैशतों को ख़राब और बर्बाद किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।